अध्याय 9। जैसे ही ली हनवोल के शब्द गिरे, प्रत्येक छात्र अपने इच्छित कर्मचारियों के सामने चला गया। जैसा कि अपेक्षित था, कक्षा एस के अधिकांश संभ्रांत छात्र तुरंत कर्मचारियों के साथ तालमेल बिठाने में सफल रहे। सभी दिशाओं से कपकपी की आवाजें सुनाई दे रही थीं, और उनमें असाधारण छात्र भी थे। वाह, हाय वोन रयान द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारी, क्या यह कैंथा नहीं है? यह एक मध्यवर्ती स्तर का स्टाफ है ना? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह आश्चर्यजनक है। मुख्य पात्र मध्यवर्ती श्रेणी के कर्मचारियों को पकड़ना शुरू कर रहे थे, जिन्हें वर्षों के प्रशिक्षण के बाद ही वश में किया जा सकता था। अरे, मुझे लगता है कि आपने इंटरमीडिएट ग्राफ स्टाफ को भी चुना है। क्या प्रिंस करवेन ने भी इंटरमीडिएट ग्रेड स्टाफ को चुना? राजकुमारी होंग बियोन ने इंटरमीडिएट ग्रेड के हेल्मर को चुना। कितने जादूगरनी जिन्होंने पहले ही आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, मुश्किल से उसके द्वारा चुने गए मध्यवर्ती कर्मचारियों को चुनने में सक्षम हैं। ये साल पागलपन भरा रहा। विद्यार्थियों की आंखें चमक उठी जब उन्होंने अपने चारों ओर जबरदस्त उद्गार फूटते देखा। क्या मैं भी यह कर सकता हूँ? नहीं, शायद मैं एक बेहतर छड़ी चुन सकता हूँ, कुछ छात्रों ने सोचा। यदि वे उन प्रतिभाओं की तुलना में उच्च ग्रेड का स्टाफ चुनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैजिक टॉवर और आर्कमेज प्रोफेसरों का ध्यान उन पर केंद्रित होगा। ऐसा सोचते हुए काफी संख्या में छात्र रग्नारोक की ओर उमड़ पड़े। यह एक उच्च मध्यवर्ती ग्रेड की छड़ी है जो हवा में तैरते हुए अपनी धुरी पर घूमती है। निस्संदेह उनमें से अधिकांश मुख्य पात्र से अधिक अतिरिक्त थे। वे एक ऐसी छड़ी का लालच कर रहे थे जिसे वे संभाल नहीं सकते थे, क्योंकि वे अपनी सीमाओं को अच्छी तरह से नहीं जानते थे। कदम। रग्नारोक के आसपास एकत्र हुए छात्रों ने अपना ध्यान बोलने वाले की ओर लगाया, और अभिमानी युसलेक को पाकर उन्होंने तुरंत रास्ता दे दिया। जाहिर है, चूंकि वह प्रिंस जेरेमी स्कलवेन के गुट से थे और उनकी आभा काफी मजबूत लग रही थी। अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ वह रग्नारोक के पास पहुंचा। पूरे सभागार में एक तेज कंपन गूंज उठा। ओह, कोई रास्ता नहीं। क्या वह ऊपरी मध्यवर्ती ग्रेड की छड़ी के साथ प्रतिध्वनित होने में सफल होने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। युसलेक, जो रग्नारोक कुश्ती के दौरान बहुत पसीना बहा रहा था, ने जल्द ही अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। पंख। एक छोटा मन विस्फोट हुआ और पूरे सभागार में हल्की हवा चली। खांसी। युसलेक, जो प्रभाव से पीछे की ओर उछल रहा था, ने अपने चेहरे पर शून्य भाव के साथ छड़ी की ओर देखा। ओह क्या, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके चेहरे के मूर्खतापूर्ण भाव से उसके टूटते अहंकार का पता चल गया। व्यक्ति को अपनी सीमाओं को पहचानने और स्वीकार करने में भी सक्षम होना चाहिए। हे भगवान! युसलेक फर्श पर निश्चल बैठा रहा, जबकि अन्य छात्र अंदर झांककर रग्नारोक के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। टकराना, टकराना, टकराना। तब से विस्फोटों की आवाज बार बार सुनी गई थी, और ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि अधिकांश छात्र बाहर नहीं निकल गए और असफल हो गए। क्या उन्हें एहसास हुआ कि रग्नारोक एक बार भी नहीं गूंजा था, और अधिक से अधिक छात्रों ने हार माननी शुरू कर दी? हाँ, हार मानना जल्दी होगा, क्योंकि उस छड़ी का मालिक शुरू से ही पूर्व निर्धारित था। म्यूसोंग रग्नारोक के पास पहुंचा, और उसकी चमकती आंखों में दुर्लभ उत्साह दिखाई दिया। अन्य छात्र जल्द ही उत्तेजित होने लगे। अरे, यह म्यूसोंग है। क्या म्यूसोंग भी उस छड़ी से गूंजने की कोशिश कर रहा है? भले ही यह म्यूसोंग हो, रग्नारोक मुश्किल दिखता है। लेकिन अगले दृश्य ने उनकी चिंताओं को कम कर दिया। म्यूसोंग रग्नारोक के साथ बहुत आसानी से प्रतिध्वनित होने में सफल रहा। जैसे ही म्यूसोंग ने छड़ी निकाली और उसे चलाया, छात्रों के जबड़े खुले रह गए। दोनों आंखों से प्रतिभा के अस्तित्व को देखने के बावजूद यह अभी भी अविश्वसनीय था, जैसी उससे अपेक्षा थी। जब हर कोई म्यूसोंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, मैंने एडना की जांच की। खेल की कहानी के अनुसार एक अन्य उच्च श्रेणी की छड़ी अर्जेंटो का मालिक एडना था, लेकिन यहाँ यह अलग हो गया। जब एडना ने अर्जेंटीना पर विजय प्राप्त की, तो इससे म्यूसोंग की जिज्ञासा बढ़ गई, जो उसके और एक अन्य प्रतिभा के अस्तित्व में रुचि लेने लगा,
जिससे वह उसमें रुचि लेने के लिए प्रेरित हुआ। अन्यथा अन्य संभावनाएं सामने आती हैं। तुम क्या करने जा रही हो, एडना? वह महिला खेल का हिस्सा नहीं थी। हमें उनकी नियति से भिन्न दिशा में नेविगेट करने की संभावना को ध्यान में रखना था, क्योंकि असली एडना कहीं नहीं मिली थी। फिर से एडना चली गई। आओ अर्जेंटो, उठाओ, चलो भी। मायूसोंग इस दुनिया की आशा थी, और अगर एडना ने उसे अच्छी तरह से सांत्वना दी और उसे धर्मी गुट में लाया तो भविष्य का विकास आसान हो जाएगा। जैसा कि कहा गया है, इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि इसका सुखद अंत भी होगा। लेकिन क्यों? लगता है उसे अर्जेंटो में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अजीब छड़ी के बीच चलते हुए एडना के चेहरे की झुंझलाहट देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अर्जेंटो में कोई दिलचस्पी नहीं है, या शायद वह इसके अस्तित्व से अनजान थी। ऐसा नहीं हो सकता, चूंकि वह अनंत संभावनाओं वाली इस दुनिया की नायक थी, इसलिए वह किसी भी छड़ी से जादू कर सकती थी। यदि वह बिना किसी कारण के एक अजीब छड़ी से प्रतिध्वनित होती है, तो म्यूसोंग चाप में जाने पर कठिनाई पैदा होगी। क्या मुझे उसे एक संकेत देना चाहिए? लेकिन चूंकि उसने मूल उपन्यास पढ़ा था, इसलिए हो सकता है कि उसे पहले से ही कुछ अंदाजा हो गया हो। ये जानते हुए वह आर्कनम चुन सकती थी, एक रहस्यमयी छड़ी जो शुरुआत में नुकसानदेह साबित हुई, लेकिन बाद में उसने अपनी असली शक्ति दिखाई, या वह टुमुल्स चुन सकती थी, जिसे मूल उपन्यास में आइजल ने चुना था, और उसने इसे ले लिया। हरम मार्ग को उल्टा करें। चूंकि यह हो रहा है, मेरे पास अर्जेंटो की ओर चुपचाप जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चमक चुपचाप न करने का नाटक करते हुए मैं एडना के पास पहुंचा। जब मैं अचानक पीछे से आया तो वह आश्चर्यचकित लग रही थी। मैं नहीं चाहता था कि नायिका मुझे दिखे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने यथासंभव मैत्रीपूर्ण स्वर में बात की। आप कौन सी छड़ी चुनने जा रहे हैं? फिर एडना ने थोड़ा सतर्क रुख के साथ एक कदम पीछे लिया। अरे, आप इसके बारे में उत्सुक क्यों हैं? नहीं, मैं बस अकेला घूम रहा था, इसलिए मैं मदद करना चाहता था। क्या आपको दूसरों के काम पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपना स्टाफ खुद चुनना चाहिए? क्या कुछ अजीब सा लगता है? मैं जानता था कि एडना बहुत मिलनसार थी, क्योंकि उसका संबंध रईसों और आम लोगों से समान रूप से था। लेकिन वह मेरे साथ एक सीमा क्यों खींचती दिखी? मैंने नहीं सोचा था कि मैंने कभी कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य किया है। लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका था। मैं सिर्फ एक स्टाफ चुनने में आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। तुम इतने मतलबी क्यों हो रहे हो? हस्तक्षेप के बजाय अपना स्टाफ चुने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या कहा, एडना ने कठोर रवैये के साथ जवाब देना जारी रखा। मुझे क्या करना चाहिए? ये बस है, मुझे लगता है कि एक छड़ी है जो आप पर सूट करती है। आप क्या जानते हैं? एडना ने उस पर एक छोटी सी अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन ये बहुत उपयुक्त नहीं था क्योंकि उसका चेहरा प्यारा था। वह पागलपन है। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? या शायद उसे किसी अतिरिक्त चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जो मुख्य पुरुष पात्र नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे क्यों सावधान थी, लेकिन मुझे फिर भी कुछ कहना था। मैंने अपनी उंगली से अर्जेंटो की ओर इशारा किया। मैंने आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं। यदि यह आप होते, तो क्या आप उस तरह की छड़ी नहीं पकड़ पाते? एक चांदी की छड़ी जो चमकीली नहीं थी, लेकिन उसके अभाव में भी उसमें कुछ खास था, कुछ शाही। जब मैंने उसकी ओर इशारा किया, तो एडना की आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जेंटीना? हाँ, वही। हालांकि एडना की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। कुछ मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने अपना हाथ वापस लेने का फैसला किया। एक भारी एहसास, किसी चीज ने मेरे हाथ को धीरे से सहलाया। क्या मैं अपने फैले हुए बाएं हाथ की जांच करता हूँ? चांदी का एक डंडा मेरी पकड़ के नीचे चुपचाप पड़ा रहा। यह कोई दिखावटी नहीं था, लेकिन इसकी सादगी में इसकी रॉयल्टी छिपी हुई थी। अर्जेंटो, यह मेरे हाथ में क्यों है? इससे पहले कि मैं स्थिति को समझ पाता, अर्जेंटो ने पहले कार्रवाई की। शू! पूरे सभागार में म्यूसोंग के रग्नारोक जैसी तेज ध्वनि गूंज उठी। एक पल में पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया,
और सभी की निगाहें मेरे बाएं हाथ पर टिक गईं। मैं अपने दिल में सिसकने लगा, बहुत पसीना आ रहा था। यह एडना, मैं बर्बाद हो गया था, वो भी बहुत बुरी तरह से। स्टेला अकादमी के परिसर में हंगामा मच गया और हर किसी के दिमाग में एक ही विषय था। क्या आपने सुना है कि इस वर्ष 2 छात्र थे जो उच्च मध्यवर्ती ग्रेड के कर्मचारियों के साथ मेल खाते थे? पागल, पूरे लंबे इतिहास में केवल 5 ही हुए हैं और एक ही वर्ष में 2 और एक साथ प्रकट हुए हैं। मैंने सुना है कि उनमें से 5 आर्कमेज बन गए। उनके द्वारा उल्लेखित 2 कोई और नहीं बल्कि म्यूसोंग और बाक यू सियोल थे। वैसे क्या आपने बाक यू सियोल की कहानी सुनी है? कहा गया था कि उन्होंने जादू कौशल प्रदर्शन परीक्षण में फ्लैश का उपयोग किया था। क्या ये बुनियादी जादू नहीं है? मैंने फ्लैश भी नहीं सीखा। मेरे माता पिता ने कहा कि फ्लैश एक प्रकार का निषिद्ध जादुई कौशल है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक दुर्लभ कचरा कौशल है जिसका उपयोग करने का साहस करने वाले जादूगर को मारने की 99.99% संभावना है। मैंने भी यह नहीं सीखा। क्या ये सच नहीं है कि अब कोई भी प्रोफेसर वह जादुई कौशल नहीं सिखाता? हाल ही में सभी अनियंत्रित जादू कौशल को निषिद्ध जादू के रूप में लेबल किया गया है। ऐसी अफवाहें सुनकर एडना दालान से होकर भागती रही। स्कूल के घंटों के बाद एसडीएल हॉल भवन प्रशिक्षण सुविधा की ओर जाने वाले छात्रों से भरा हुआ था, लेकिन वे सभी केवल मायूसोंग और बाक्यू सियोल के बारे में बात कर रहे थे, जिससे वह घबरा गई थी। टी नोट: एसडीएल स्वनिर्देशित शिक्षण। एडना, क्या आप स्वयं अध्ययन करने जा रहे हैं? एक जानी पहचानी आवाज सुनकर उसने झट से अपनी अभिव्यक्ति छुपा ली और मुड़कर देखा तो कई लड़कियां उज्ज्वल मुस्कान के साथ उसकी ओर आ रही थीं। एडना ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, छोटे बच्चों, क्या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ाई की लत लग गई है? क्या ऐसा नहीं है? आप हमेशा ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इस छोटे बच्चे में मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत है। आपको यह मिल गया है ना? आहा, लेकिन आप हमेशा हमारी ओर क्यों देखते हैं और हमें छोटे बच्चे क्यों कहते हैं? हम एक ही उम्र के हैं। ऐसा लग रहा था जैसे शब्दों ने एडना के दिल पर वार कर दिया हो। वह क्षण भर के लिए कठोर हो गई, लेकिन किसी तरह शांत रहने के लिए संघर्ष करती रही और धीरे से मुस्कुराई। ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझे घर पर बड़ी बहन होने की आदत है। यह महसूस करने के बाद कि वह आधुनिक दुनिया से एक उपन्यास में स्थानांतरित हो गई है, वह शायद ही एक बच्चे की तरह व्यवहार कर सके। तो क्या तुम आज अकेले पढ़ने जा रहे हो? एक लंबी लड़की ने पूछा। एडना ने उस पर नजर डाली। लंबी लड़की का नाम जैकी था, जिसे वह मिडिल स्कूल में कुछ समय के लिए जानती थी, और स्टेला में प्रवेश करने पर वे जल्दी ही दोस्त बन गए क्योंकि जैकी भी उसकी तरह एक सामान्य व्यक्ति थी। खैर, लेकिन तुम मेरी तरह कैसे कपड़े पहनते हो? वह बूढ़े जैकी को गोल मटोल गालों और गोल चश्मे वाले एक डरपोक बच्चे के रूप में याद करती थी, लेकिन हाई स्कूल में प्रवेश करने के बाद जैकी ने उसके बाल, लहजे और फैशन की नकल करना शुरू कर दिया। एडना थोड़ी चिंतित थी, लेकिन वह ये सोचकर आगे बढ़ गई कि शायद किशोर हार्मोन उसके दिमाग में गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। मैं अकेली नहीं हूँ, एडना ने कहा। वहाँ एक विशेष पूरक कक्षा है, इसलिए मैं उसमें भाग लेने जा रहा हूँ। देखो, पूरक कक्षा, आप इतनी मेहनत से काम करते हो। वैसे भी, क्या मैं जाऊँ? हाँ, चलो अगली बार एक साथ किसी कैफे में चलते हैं। लड़कियों को विदा करने के बाद वह चलने के इरादे से तेजी से मुड़ी, लेकिन किसी की नज़रें उससे टकरा गईं। ये ही वोन रयान था, एक तेज दिमाग वाला लड़का, और गहरे लाल रंग के बाल उसकी बैंगनी आंखों से अजीब तरह से मेल खाते थे। कक्षा 9 के जादूगर मार्क रिवेरा के उत्तराधिकारी, टॉवर मास्टर और मयूसोंग के समकक्ष एक उत्कृष्ट जादूगर। जैसे ही उसे वह मिली, वो तुरंत आ गया। क्या तुम पढ़ाई करने जा रहे हो? ओह, तुम अच्छे नहीं लगते। क्या चल रहा है? और शायद उसके लिए वास्तव में इतना चिंतित होना दुर्लभ था। खैर, वास्तव में नहीं, कुछ भी नहीं। एडना ने लापरवाही से अपना सिर हिलाया। फिर संयोग से
जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो अभी तक नहीं गई थी, और इसके बजाय वह एडना को देखने के लिए दीवार से अपना सिर बाहर निकाल रही थी। वह जैकी थी। कुआं, वह अभी भी क्यों है? जैकी इतनी जल्दी गायब हो गई कि आंखों का संपर्क एक अल्पकालिक सपने जैसा लगा। एडना, जो उसे बुलाने ही वाली थी, उसने अजीब तरीके से अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस बुलाया और अपने ही सिर के पिछले हिस्से को सहलाया। उसके पास हॉलवे में चलने के अलावा हे वोन रेयान के साथ बेकार विषयों पर बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिस गलियारे से वे गुजरे उसे मजाक के तौर पर छात्रों द्वारा द टेरिटरी ऑफ क्लासेस कहा जाता था, क्योंकि वहां एक प्रशिक्षण सुविधा के साथ साथ एक समर्पित क्लासेस एसडीएल हॉल भी था। आप प्रशिक्षण सुविधा में जा रहे हैं, है ना? आपको अपने दैनिक प्रशिक्षण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप अजीब तरह से मेहनती हैं। यदि आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। मेरा लंबे समय तक जीने का इरादा नहीं है। क्या ऐसा है? यदि तुम मर जाओ, तो मुझे अंतिम संस्कार में मत बुलाओ। क्यों? मुझे युग्गेजान पसंद नहीं है। इसके बजाय चावल का सूप तैयार करें। टेक्स्ट नोट: युग्गेजान एक मसालेदार बीफ सूप है और इसे अंत्येष्टि में परोसा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें मौजूद लाल मिर्च पाउडर मेहमानों को भूत प्रेतों से बचाता है। मैं बस यही करूंगा। जवाब देने के बाद हे वोन रेयान का छायाचित्र प्रशिक्षण सुविधा में गायब हो गया। जो छात्र कुछ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते थे, उन्होंने पूरक कक्षाओं को छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह खराब ग्रेड वाले छात्रों या वास्तविक लड़ाई की तुलना में अध्ययन के प्रति अधिक जुनून वाले व्यक्तियों के लिए एक सभा स्थल था। बेशक, एडना सिर्फ पढ़ाई के लिए विशेष पूरक कक्षा में नहीं गई थी। ओरिजिनल रोमांस फैंटेसी उपन्यास के अनुसार राजकुमारी होन बियोन और ईजेल को पूरक कक्षा में भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया था। शायद नायक और खलनायक के बीच टकराव होगा। शो देखने के अलावा उनके आने की एक और वजह थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बेक्यू सियोल नामक एक नया चरित्र, जो मूल उपन्यास में भी नहीं आया था, वहां प्रदर्शित होने वाला था। बेक्यू सियोल, एक लड़का जो उच्च मध्यवर्ती ग्रेड अर्जेंटीना पर विजय प्राप्त करने के बाद एक गर्म विषय बन गया, एक ऐसा चरित्र जो मूल उपन्यास में बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। वह बच्चा कौन है? उसने मूल कहानी 3 बार पढ़ी थी और परिदृश्य को विस्तार से जानती थी। हालांकि उपन्यास में बेक्यू सियोल नाम एक बार भी नहीं आया। यहाँ तक कि मूल कहानी में अर्जेंटो को मालिकहीन कहा गया था। इतना ही नहीं, लड़के ने तथाकथित शैतान के 3 प्रश्नों को भी आसानी से सही कर दिया, मानो वह किसी को दिखावा करने की कोशिश कर रहा हो। शायद यह मुझे दिखाने के लिए है। स्टाफ विरासत समारोह में उन्होंने मुझसे बात क्यों की? अपने हस्ताक्षरित सहज और धूर्त अभिव्यक्ति के पीछे वह आखिर क्या सोच रहा था? यह मन में रखते हुए वह व्याख्यान कक्ष में पहुंची, जहां विशेष पूरक कक्षा आयोजित की जा रही थी। वहां पहले से ही 50 से अधिक छात्र इकट्ठे थे। उसने धीरे से छात्रों के चारों ओर देखा। पूरक कक्षा का आयोजन 17वीं रैंक के लड़के काइल द्वारा किया गया था, जो सैद्धांतिक रूप से अकादमी में शीर्ष छात्रों में से एक था। काइल, जो उस समय कक्षा ए में आया था, ने अपने सहपाठियों के लिए एक पूरक कक्षा आयोजित की थी, जिनके पास एक निश्चित उद्देश्य के लिए ग्रेड की कमी थी, लेकिन जून की कक्षा एस के कई छात्र व्याख्यान में भाग ले रहे थे, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति उदास थी। काइल के विशिष्ट चश्मे से ठंडा पसीना टपकता देखा जा सकता था, जो इतनी चमक रही थी कि वह उसकी आंखें नहीं देख सकती थी। क्या मायुसोंग भी भाग ले रहा है? मायुसोंग अपनी चमकती आंखों के साथ बेक्यू सियोल के बगल में बैठा था, जो उब गया हुआ लग रहा था। आइजेल दूर कोने में बैठी थी और राजकुमारी होन बियोन अपने ऊंचे व्यक्तित्व को बरकरार रखते हुए दूसरी तरफ बैठी थी। शायद होन बियोन शैतान के 3 प्रश्नों के बारे में जानने के लिए यहाँ आया था और ईसेल का इरादा केवल अध्ययन करना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मायुसोंग यहाँ तक आएगा। यदि इस सेटिंग में कोई पुरुष प्रधान होता, तो वह ऐसा व्यक्ति होता जिसे दुनिया ने इस हद तक आशीर्वाद दिया होता कि लोग स्वाभाविक रूप से मायुसोंग के बारे में सोचते। और वह म्यूसोंग बेक्यू सियोल में गहरी दिलचस्पी ले रहा था।
यह कोई सहयोग नहीं है। जाहिर है, बेक्यूसियोल जानबूझकर आगे बढ़ रहा था, बहुत अच्छी तरह से, यहाँ तक कि उसे ये दिखाने की हद तक कि वह अर्जेंटो से मेल खाता है। ये स्पष्ट था कि वह उसके अस्तित्व से अवगत था। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लास प्लेसमेंट टेस्ट में 3 प्रश्नों के अलावा किसी अन्य प्रश्न को नहीं छुआ। तो, उसे कैसे पता चला कि वह केवल शैतान के 3 प्रश्नों को हल करके कक्षा एस में प्रवेश कर सकता है? खतरनाक। उस विचार को मन में रखते हुए, वह भी बैठ गई और कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले कायल ने धीरे से अपना चश्मा पहन लिया। अरे, ये राक्षस विशेष पूरक कक्षा में क्यों हैं? हालांकि कायल एक सामान्य व्यक्ति था, फिर भी वह बहुत ऊंचा पद प्राप्त करने में सक्षम था। उसने सोचा कि वह अपने पद का उपयोग ठीक से जीने के लिए करेगा, इसलिए उसने क्लास एफडी के उन रईसों को पढ़ाकर संबंध बनाने की कोशिश की जिनके ग्रेड खराब थे। लेकिन, कक्षा एस के 5 छात्र व्याख्यान में भाग ले रहे थे। नहीं, बुरा नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है। कक्षा एस के 5 छात्रों में से, वह युवा लड़का, बेक्यूसियोर, जो विशेष रूप से बाहर खड़ा था, को इस कक्षा प्लेसमेंट टेस्ट में सबसे खराब अंक प्राप्त करने के लिए जाना जाता था। उसके ग्रेड इतने खराब थे कि कायल समझ नहीं पा रहा था कि वह कक्षा में कैसे आया एस। क्या होगा अगर उसने साबित कर दिया कि वह कक्षा एस के छात्रों को पढ़ा सकता है? अन्य छात्रों के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कहानी खत्म, अलविदा।